ये मैं आप लोगों को फैसला छोड़ रहा हूँ। फैसला आप करिएगा कि क्या बूढ़ा होना अपराध है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पुराना कुकर सीटी नहीं मारता? पुराना कुकर भी सीटी मारता है और वैसे ही मारता है, गलाता भी उसी तरह से। तो क्या हाल है? बुरा होना तो बुरा नहीं है। इसी बीच बीच में थोड़ी कविता भी होता रहा, समय कम है, कविता भी जरूरी है। सीटी मारता है लेकिन अक्सर उसकी दाल नहीं गलती है। नहीं, ये कह रहे हैं कि सीटी मारता है लेकिन उसकी दाल नहीं गलती। यह बात ठीक उसी तरह से जैसे कोई झूठी गवाही करे, अगर दाल गली नहीं होती तो इनका अवतार कैसे हुआ होता? ये कैसे अवतरित होते? दाल करने के बाद तो हुआ। दाल क्या कितने लोगों के हार जल गए, उपलब्धि किया लोगों ने। चले पहले याददाश्त कुछ कमजोर नहीं हुआ है अभी। कौन कहता है देश का उत्थान नहीं? कौन कहता है देश का उत्थान नहीं है? और कहने वालों की यह बात सही है। बाल बेल बाटम बूशर्ट सभी धारे, मर्द और औरत की पहचान नहीं है। कौन कहता है देश का उत्थान नहीं है? कौन देता है देश का उत्थान? चौराहे पर ज्योतियों से करते हैं छेड़छाड़, मजनू बने फिरते हैं बूशर्ट पैंट फाड़, लिखते हैं प्रेम जो है पहचान नहीं है, खाने लाख जूतियां अपमान नहीं है। कौन कहता है देश का उत्थान नहीं है? कौन कहता है देश का उत्थान नहीं? परीक्षा के समय में भी जो खेलते हैं ताश, प्रेम पत्र लिखकर होते हैं बीए पास, बदल गई प्रेमिका तो दे दिए है जान, क्या नौजवान का यह बलिदान नहीं है? नौजवान का यह बलिदान नहीं है। कौन कहता है देश का उत्थान नहीं है? कौन कहता है देश? जज और मजिस्ट्रेट करते हैं कुछ सुधार, पक्षों से रोज पेशी लेता है पेशकार, बैठे बगल श्रीमान को आंख कान नहीं है, इस मुल्क का अधिकारी बेईमान नहीं है। कौन कहता है देश का उत्थान नहीं है? कौन कहता है देश का उत्थान नहीं है? अब एक और व्यंग, थोड़ा हास्य और व्यंग दोनों मिला हुआ। कल्लू धोबी थककर घाट पर सो गया, नींद खुली देखा कि उसका गधा खो गया। इधर उधर खोज हैरान हो गया, अंत में हताश थाने पर गया, हाथ पर जोड़कर रिपोर्ट एक कर गया। कुछ दिन बाद थानाध्यक्ष कल्लू के घर संदेश भिजवाए, दूसरे दिन कल्लू को थाने पर बुलवाए। कल्लू को देखते ही थानाध्यक्ष अड़ गए, गाली और डंडे से कल्लू पर पड़ गए। बोले तुम थानाध्यक्ष को उल्लू बनाते हो, थाने में आकर फर्जी रिपोर्ट कर जाते हो। अबे गधे, तुम्हारा गधा तुमसे भी लायक हो गया, जाकर देखो लखनऊ में वह विधायक हो गया। या अरे गधे, तुम्हारा गधा तुमसे भी लायक हो गया, जाकर देखो लखनऊ में वो विधायक हो। जब ऐसे विधायक होंगे तो उनके मंत्री कैसे होंगे? जब ऐसे मंत्री होंगे तो उनको कायदा कानून कौन बताएगा? सड़क के बीच में खड़े बेधड़क पड़े गधे को मार्ग से हटाने के लिए एक मंत्री के कार ड्राइवर ने हाथ बजाया, गधा गुर्राया, दुम हिलाया, थूथन घुमाया, उच्च स्वर से हाथ बजाया, बोला नियम का 100% पालन किया जाएगा, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। बोला नियम का 100% पालन किया जाएगा, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। अब दो एक गंभीर भी इसी में हो जाए, नहीं तो लगेगा कि मामला है। अभी देखिए उज्जवल कह रहे थे कुछ लोग, उज्जवल तो हमने अपना नाम रखा ही है और राष्ट्रीय भावना से रखा है। और इसका संदेश मैंने भेज दिया है अपने मोदी जी को, नरेंद्र मोदी को भी, कि जिस देश का उज्जवल ऐसा है उस देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। जिस देश का उज्जवल कैसा है वहाँ के होशियार कैसे होंगे, वहाँ के अच्छे लोग कैसे होंगे, उस हिसाब से होना चाहिए। अब कुछ गंभीर रचनाएं हो जाए।
संसद पर हमला, गुजरात में दंगे, संसद पर हमला, गुजरात में दंगे, बंबई, बनारस और दिल्ली में बम विस्फोट, सैकड़ों मरे, हजारों खाए चोट। सबको पता है किसके मन में है खोट, पर कहे कौन, हाय रे ओट, हाय रे ओट, हाय रे ओट, कहे कौन, हाय रे ओट, हाय रे ओट, हाय रे ओट। जिला चिकित्सालय पर नवजात शिशु मिला, जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु मिला। समाचार सुनते ही उमड़ पड़ा जिला, एक एक कराने लगे कि जात धर्म वर्ग का है कहने लगे। शिशु सहसा जोर जोर से रोने लगा, जान बचाओ का एहसास होने लगा। मैं भी बगल में चुपचाप खड़ा था। शिशु के रोने का प्रश्न अनुत्तरित पड़ा था। मैं झांकने लगा चारों दिशा और कोना, एक सा लगा सभी बच्चों का रोना, एक सा लगा सभी बच्चों का रोना, एक सा लगा सभी बच्चों का रोना। बच्चे सभी एक जैसा ही रोते हैं, जात धर्म वर्ग का बीज हम बोते हैं। तब तक भीड़ में से एक नेता सामने आ गया। भाषण देते ही वो भीड़ पर छा गया। बोला, नुस्खा निर्वाचन का ये बहुत खास है, जात धर्म वर्ग का विभाग मेरे पास है। मैं बच्चे को सूंघते ही ये जान जाऊंगा कि जात धर्म वर्ग का है, पहचान जाऊंगा। तब तक दूसरा नेता बगल में आकर खड़ा हो गया। देखते देखते ये उससे भी बड़ा हो गया। बोला, तब तक दूसरा नेता सामने आकर खड़ा हो गया। देखते देखते उससे बड़ा हो गया। बोला, इस समय सारी मशीनरी मेरे साथ है, देश और प्रदेश की सत्ता मेरे हाथ है। डीएम एसडीएम को यहीं बुलवाऊंगा, जात धर्म वर्ग का प्रमाण बनवाऊंगा। किसकी हिम्मत है जो प्रमाण पत्र काटेगा, जात धर्म वर्ग की खाई को पाटेगा। तब तक लेडी डॉक्टर नर्स के साथ आई, नर्स से शिशु का नाल कटवाई। नाल कटते ही खून के फव्वारे सुनने में उड़ने लगे और चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगे कि दुनिया वाले जो कहते हैं उन्हें कहने दें, हम इंसान हैं नेताजी, हमें इंसान ही रहने दें। दुनिया वाले जो कहते हैं उन्हें कहने दें, हम इंसान हैं नेताजी, हमें इंसान ही रहने दें। अभी मैं आ रहा था तो उधर चौराहा पड़ा था, वहाँ एक इंस्पेक्टर साहब खड़े थे। उनसे पूछा, भैया यहाँ पोस्ट ऑफिस में कोई कवि सम्मेलन हो रहा है? बोले, किसी आदमी से पूछो। हमने कहा गलती हो गई, हमने यही समझ के पूछे थे। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा एक ऊंट बहुत तेजी से भगा जा रहा था। उसके पीछे कुछ लोग दौड़ रहे थे। सामने से मैंने भी रोका ऊंट को, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे कहा, बहुत जल्दी है, जाने दीजिए। हमने कहा, बात क्या है, काहे भाग रहे हो? कहा, नगर में बिल्लियां पकड़ी जा रही हैं। अरे हमने कहा, नगर में बिल्लियां पकड़ी जा रही हैं तो तुमको कम आफत आई? तुम तो इतने बड़े ऊंट हो, तुम काहे भागे जा रहे हो? अरे कहा, जाइए आप अपना काम देखिए। पुलिस वाले अगर हमें पकड़ कर बिल्ली बना के चालान कर दिए तो 10 बरस ये साबित करने में लगेगा कि हम बिल्ली नहीं हूँ। साबित करेंगे तब न छूटेगी भाई। इसलिए वो ठीक ही कहा था कि आदमी नहीं है, ये सब चीजें पावर बहुत होता है। एक अच्छा, ज्यादा समय नहीं। अच्छा, एक और सुना दे रहा हूँ। हम ये जानना चाहते हैं, इतने लोग बचे हुए जो भी हमारे तकदीर में हैं, इन बचे कुछ लोग जो हमारे भाग्य के विधाता हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि कोई आदमी शान से ये बात कह सकता है कि उसके पत्नी से कभी लड़ाई नहीं हुई? आप लोगों में से कोई कहेगा कि पत्नी से कभी लड़ाई नहीं हुई? अन्य कोई पत्नी कह सकती है कि हमसे पति से लड़ाई कभी नहीं हुई? तो जब इतनी अहम बीमारी है और हर घर में है तो अब तक इसका टीकाकरण क्यों नहीं हुआ? इसकी दवा क्यों नहीं निकली? इस पर सरकार ने कोई योजना क्यों नहीं चलाई? आयोग क्यों नहीं बैठा? जब हर घर में बीमारी है, सब लोग इससे त्रस्त है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? और लोग किए हो न किए हो,
लेकिन हमने एक नुस्खा तैयार किया है, उससे हमारे अध्यक्ष महोदय के हाथ काफी आराम है, साल भर से कर रहे हैं, बहुत काफी आराम चल रहा है। जो भी प्रयोग करते हैं रिपोर्ट आराम का ही है। आप लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो आराम होगा। तो मैं आमतौर से बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने घर इस्तेमाल कीजिए, काम समाप्त हो जाएगा। पत्नी इसमें हुई लड़ाई, पत्नी थोड़ी किया कड़ाई, पत्नी बोली कल से रहिए, उल्टी सीधी बात न कहिए, वरना मैं मैके जाऊंगी, वापस कभी नहीं आऊंगी। पत्नियों का सबसे बड़ा हथियार मैका है, और मैका का नाम ली समझिए खतरा है। पत्नी में हुई लड़ाई, पत्नी थोड़ी किया कड़ाई, पत्नी बोली कल से रहिए, उल्टी सीधी बात न कहिए, वरना मैं मैके जाऊंगी, वापस कभी नहीं आऊंगी। पतिदेव आए गुस्से में, मैका है तेरे हिस्से में, अगर तुम ऐसे लड़ा करोगी, हरदम सर पर चढ़ा करोगी, तो मैं भी बाज नहीं आऊंगा और ससुराल चला जाऊंगा। पत्नी जी गुस्से में आई, कसकर आगे बात बढ़ाई, बच्चों का फिर क्या होगा, इसका जवाब देना होगा। तेरी करनी का फल पाएंगे, वो भी ननिहाल चले जाएंगे। काहे बात का झगड़ा है, बीमारी खत्म। इसी बिरादरी का सटा हुआ एक और हादसा देख लीजिए। ट्रेन कुछ विलंबित थी, बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे सब लोग। एक लॉन्ग बेंच पे 4-5 लोग बैठे थे। एक सज्जन बड़े गौर से घूर घूर के देख रहे थे। उसमें से एक उठ के आया, कहा इतना देर से गौर के देख रहे घूर के, आदमी नहीं देखे हैं? बोले नहीं, आदमी तो बहुत देखे हैं, वो जो दोनों लड़के उन्हीं गौर से देख रहे हैं। उसमें कौन लड़का कौन लड़की है, कि दोनों लड़के हैं कि दोनों लड़की है? उसने कहा दाहिने तरफ जो नीले रंग का पैंट शर्ट पहने वो लड़का है, बाई तरफ जो लाल रंग का पैंट शर्ट पहने वो लड़की है। तो कहा क्या इनके बाप आप ही है? कहा जी नहीं, मैं उनकी माँ हूँ। क्या इनके बाप आप है? कहा जी नहीं, मैं उनकी माँ। वहीं इस कविता को जन्म मिला जो सुनाने जा रहा हूँ। वही इसका एक बार गाड़ी से जाना था लखनऊ, भीड़ रही, पहुंचा जब स्टेशन पर मऊ, मैं सोचा मुश्किल है, घुसना दरवाजे से, खिड़की से घुस जाऊं, बढ़कर कुछ आगे से। गाड़ी में महिला एक बैठी थी सीट पर, खिड़की से झोला में फेंक दिया पीठ पर। ऊँग रही देवी जी बंदा खोली, अंधे उजबक तुम गुस्से में बोली। मैं सोचा देवी जी मुझे पहचानती हैं, मेरा उपनाम भी भली भांति जानती हैं, तो महंगा होगा इनसे कर लेना संघर्ष, क्योंकि चलता है महिलाओं का बस। कर लूं इनको तुरंत प्रणाम, झगड़ा सब हो जाए तमाम। देवी जी को किया प्रणाम, बिगड़ गया सब बनता काम। गुस्से में आ गई वो झट, रौद रस में ही पिकट बोली, कर दूंगा मैं गर्द, औरत नहीं हूँ मैं मर्द। बोली कर दूंगा मैं गर्द, औरत नहीं हूँ। समय बहुत कम है और हम लोग ज्यादा समय क्या नहीं है। किस तरह से वो थपेड़े खाकर बाल कहा कि पत्थरों की शिकायत है कि हम राजनीति में जितने लोग पहले से हैं, अब उनकी ये शिकायत है जो नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं। देखिए, पत्थरों की ये शिकायत है कि हम टूट रहे हैं और पानी का ये कहना है कि बहने नहीं देते, पानी का ये कहना है कि बहने नहीं देते। और आज देश इसी संघर्ष में चल रहा है। बहुत अच्छा, समय का बड़ा अभाव है। मैं और कुछ नहीं कहकर बिल्कुल बर्निंग टॉपिक उठा रहा हूँ, जो बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या है, बस इसके ऊपर एक रचना मैं आपको सुनाकर मैं विश्राम दूंगा। ठीक है कि मुंह पर शर्मिंदा हाथ लिए, रिहंद बांध की प्यास लिए, बुझते रहने का पास लिए, जुगनू सा क्षीण प्रकाश लिए, और जलकर बुझता बुझकर जलता, छाया रहता मातम घर घर, उत्तर प्रदेश का बिजली घर, उत्तर प्रदेश का बिजली घर। तो क्या बेढक चाप निराली है, पूनम में कभी दिवाली है, पर भादों की अंधियारी में जनता बरसाती गाली है। पूरब मरघट पश्चिम मरघट, कुत्ते रोते दक्षिण उत्तर,
उत्तर प्रदेश का बिजली घर, उत्तर प्रदेश का बिजली घर। कट गया कनेक्शन कभी तार, छा गया चतुर्थी से अंधकार, अब फ्यूज हुआ बस जला भी है आंख बिचौनी खेल यार। आए दिन रातों में होता ट्रैफिक भिड़ंत चौराहे पर, उत्तर प्रदेश का बिजली घर, उत्तर प्रदेश का बिजली घर। सहसा बिजली बुझ जाने पर पहुंचा जब चौकी थाने पर, या भूले भटके अनजाने सरकारी सदर खजाने पर, फिर बड़े जोर से डांट बता संतरी कहता हाय हुकुम सदर। उत्तर प्रदेश का बिजली घर, उत्तर प्रदेश का बिजली घर। पंखे की गजब रवानी है, पंखे की गजब रवानी है, मानो घोड़ी मुल्तानी है। थर 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 चलती चालें तूफानी है, लेकिन इज्जत के ठीक वक्त अड़जाती चाल दुलकी चलकर। उत्तर प्रदेश का बिजली घर, उत्तर प्रदेश का बिजली घर। तो नोटिस धमकी कंकाल यहाँ हो चुकी बहुत हड़ताल, यहाँ जनता रहती बेहाल यहाँ, लेकिन बिजली की चाल यहाँ बस रही एक सी ज्यों की त्यों, हो गए प्लान सब छू